नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। टीएमसी और बीजेपी के बीच कोई झगड़ा नहीं, नेपाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने क्यों कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन नेपाल में हालिया अशांति के कारण दोनों को सीमा सुरक्षा पर मिलकर काम करना पड़ रहा है। नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगभग 100 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सिलीगुड़ी का संवेदनशील चिकन नेक इलाका भी शामिल है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच सियासी जंग तो पुरानी बात है। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यह तल्खी और बड़ी है, मगर पड़ोसी देश नेपाल में हाल की अशांति ने इस सियासी दुश्मनी को एक तरफ ढकेल दिया है। दोनों पक्षों को अब मजबूरी में एक सुरक्षा सुलह करनी पड़ी है ताकि सीमा पर चौकसी बरकरार रहे। पश्चिम बंगाल का नेपाल के साथ करीब 100 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जिसमें सिलीगुड़ी का संवेदनशील चिकन नेक इलाका भी शामिल है। नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शन में सियासी उथल पुथल मचाई है, जिसके बाद भारत ने अपनी सीमा पर निगरानी तेज कर दी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि राष्ट्रीय हित के मसले पर तृणमूल और बीजेपी का कोई झगड़ा नहीं, हमें देश की सुरक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। दूसरी तरफ हाल ही में बंगाल दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सियासी तकरार का जिक्र नहीं किया। ये पहली बार है जब दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एकजुटता दिखाई है। नेपाल में सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार बनने के बाद भी भारत ने सीमा पर सतर्कता कम नहीं की। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई गई है, सेना की निगरानी तेज हुई है और सशक्त सीमा बल बंगाल पुलिस के साथ मिलकर पानी टंकी ब्रिज की निगरानी कर रहा है, जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी तेज हो गया है। एनडीटीवी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की अपनी खुफिया इकाई सक्रिय है और इसके निष्कर्ष नियमित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजा जा रहा है। राज्य पुलिस प्रमुख राजीव कुमार खुफिया रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, जबकि मुख्य सचिव केंद्र के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। हाल ही में कोलकाता के फोर्ट विलियम ने एक अहम बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लिया। यह बैठक पूर्वी कमान मुख्यालय में हुई है, जिसमें सीमा सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक काठमांडू के बाजारों में चीनी मुद्रा का चलन देखा गया है, जिससे नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हाल ही में एससीओ बैठक के बाद भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हुआ है, मगर खुफिया एजेंसियां सतर्क है। नेपाल की अशांति और चीनी प्रभाव की खबरों ने भारत को और सजग कर दिया है। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया। इसी बीच राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने नेपाल सीमा का दौरा किया। ममता बनर्जी ने सुरक्षा चिंताओं के चलते उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी, लेकिन राज्यपाल के अड़ने पर उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था की। बॉस ने फंसी देवो इलाके में सीमा की बाड़बंदी का जायजा लिया और सुरक्षा बलों से बातचीत भी की है। नेपाल की स्थिति में बंगाल और केंद्र को एक मंच पर ला खड़ा किया है। ये सुलह भले ही मजबूरी में हुई हो, लेकिन यह दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सियासी मतभेद पीछे छूट सकते हैं। सीमा पर बढ़ती सतर्कता और खुफिया तालमेल इस बात का सबूत है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।